लास्ट नर्व 12th नर्व जो है वो हाइपोग्लॉसल नर्व है। हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो प्योरली एक मोटर नर्व है और ये टंग के मसल्स को सप्लाई करती है। ग्लॉसल से पता लगता है कि वो टंग के मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, अब हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे पास 4th वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसके जो हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस जो फाइबर्स रिसीव करता है ना कॉर्टेक्स से, वो दोनों तरफ के कॉर्टेक्स से रिसीव करता है, एक्सेप्ट जो जीनियोग्लॉसस मसल को फाइबर्स जाते हैं वो सिर्फ जो है वो एक साइड से होते हैं, कॉन्ट्रालेटरल साइड से होते हैं। जीनियोग्लॉसस जो है वो जो की मसल कह लें हैं टंग, क्योंकि ये करवाता है प्रोट्रूजन ऑफ टंग। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इसका कोर्स है। हाइपोग्लॉसल नर्व का कोर्स कैसे होता है, ये यहाँ पे निकलती है जो बिटवीन पायरामिड एंड ऑलिव। ठीक है, फिर उसके बाद ये हाइपोग्लॉसल कैनाल से निकल के आगे डिफरेंट किस किस स्ट्रक्चर्स के ऊपर से, जैसे ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पास से ऊपर से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद इधर से ये इसने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ऊपर से गुजरती है, ये लिंगुअल आर्टरी होती है। ठीक है, इसके ऊपर से पास करती है, ये हाइपोग्लॉसल नर्व है इसी तरह। ठीक है, ये भी लिंगुअल आर्टरी के ऊपर से उसके बाद पास करती है। और ये फिर यहाँ इसके पीछे ना, ये हायोग्लॉसस के पीछे यहाँ पे माइलोहाइड मसल होता है, वो उसको क्रॉस करती है और फिर ये उसके बाद इधर सारे टंग के मसल्स को सप्लाई करने के लिए आ गया रहती है। एक शॉर्टकट रिमेंबर करने के लिए बनाया हुआ है। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटैरिस में नीचे वेगस के फाइबर्स आते हैं जो कि पोस्टीरियर ऑफ टंग से आते हैं, ग्लॉसोफ्रिंजियल जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, और जो फेशियल है वो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से। ये बनाएगा पूरा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटैरिस। ठीक है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इसी तरह ये दूसरा एक मेन न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। अब इसमें क्या और कौन से आते हैं, एक तो सेंसरी न्यूक्लियस में टच और प्रेशर के सेंसेशन आती है फ्रॉम द फेस। ठीक है, और सुपीरियर गैंग्लियन जो 10th और 9th और 10th नर्व का सुपीरियर गैंग्लियन है ना, उससे भी जनरल सेंसेशंस बॉडी की ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है स्पाइनल न्यूक्लियस, अगर ट्राइजेमिनल उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे नीचे ऑप्थेल्मिक डिवीजन, फिर मैक्सिलरी डिवीजन और फिर मैंडिबुलर डिवीजन की फाइबर्स आते हैं। ठीक है, अब मोटर ये सारे सेंसरी हमने पढ़े। अब ये मोटर की बात करें तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो एक मोटर न्यूक्लियस है, अब ये किस किस के फाइबर्स इससे निकलते हैं, हमारे पास 9, 10 और 11 नर्व के मोटर फाइबर्स निकलते हैं इससे। और उसके बाद ये अगर हम देखें पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स की बात करें तो इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस किसके साथ होता है, 9th के नर्व के साथ, यानी ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व के साथ, और इसके साथ होता है ऑर्टिक गैंग्लियन जो कि पैरोटिड ग्लैंड को गस्ट्रेटरी फाइबर्स वगैरह देता है। ठीक है, सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस किसके साथ होता है, 7th क्रेनियल नर्व के साथ, जो कि गस्ट्रेटरी फाइबर्स देता है सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स को और सॉफ्ट पैलेट वगैरह को भी देता है। और लैक्रीमेटरी न्यूक्लियस जो है वो देता है लैक्राइमल ग्लैंड को, ये भी 7th नर्व के साथ ही होता है। ठीक है, उसके बाद एक एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, ये एक पैरा सिम्पथेटिक न्यूक्लियस है, ये 3rd ओक्यूलोमोटर नर्व के साथ होता है। और उसके अलावा सिलियरी गैंग्लियन जो है वो हमारे पास 5th यानी ट्राइजेमिनल नर्व के साथ होता है। और डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एक पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस है, ये 10th नर्व के साथ होता है। तो दिस वाज ऑल।